ओम साई राम। चलिए अब मैं आज का अध्याय शुरू करती हूँ सच्चे चरित्र का, जिसमें बाबा की लीलाओं का स्मरण होगा और आपको पता चलेगा कि बाबा चाहे भक्तों से कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन भक्त को बचाते भी हैं और भक्त की रक्षा भी करते हैं। साथ ही साथ भक्त के लिए ना जाने बाबा क्या क्या प्रयास करके उसके जीवन में आए दुख को दूर करते हैं। इस कहानी को जब आप सुनेंगे, ये बाबा की सच्ची कहानी है। इसे सुनने मात्र से ही भक्तों का हृदय में एक प्रसन्नता होगी और बाबा के लिए एक भाव जागृत होगा। चलिए, साईं बाबा की अघटित लीला। लोहार की लड़की को बचाया। देखिए, शुरू शुरू में बाबा सर पे सफेद रुमाल बांधते, धोती पहनते, कमीज भी पहनते। उनके कपड़े सादे मगर साफ सुथरे रहते थे। वे स्नान के बाद धुनी के सामने बैठते और ध्यान लगाते। तब वे दवा भी देते और लोगों को आराम भी होता था। परिणाम स्वरूप जल्द ही जल्द उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। उनका बीमारियों का इलाज करने का तरीका भी असामान्य होता था। एक बार एक भक्त की आंखों में इतनी सूजन हुई कि आंखें अंगारों की तरह दिखने लगी। उनके संबंधियों ने इलाज बहुत किए मगर फायदा न हुआ। अंत में उसे बाबा के पास लाए। उसे देखते ही बाबा ने बिलाव पीसकर उसके 2 गोले बनाए और उसी को उसकी आंखों में भर के, उनकी आंखों पे भर के ऊपर से पट्टी बांध दी। दूसरे दिन जब पट्टी खोली तो देखा क्या कि आंखें बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। यह देख के सब लोगों ने बाबा की जय जयकार करी। उसी तरह से सन 1910 में धनतेरस के दिन बाबा धुनी के पास बैठे थे और लकड़ियां जला रखी थी। यकायक उन्होंने अपने दोनों हाथ धुनी में डाल दिए। किसी भक्त का जब बाबा के ऊपर ध्यान गया तो वे दौड़ कर गया और बाबा के हाथ पीछे कर लिए और यह देखकर वे रोता हुआ भी बोला कि देवता, यह आपने क्या किया। तब बाबा बोले, एक लोहारन अपनी बच्ची को गोद में लेकर धूकनी चला रही थी कि अचानक वह बच्ची भट्टी में गिर गई। अब उसे निकालने गया और ऐसा हुआ। खैर, हाथ जला तो फिक्र नहीं मगर बच्ची की जान बच गई। इस वक्त माधवराज देशपांडे वहां थे। उन्होंने वह हकीकत चांदोरकर को खत भेजकर बात कही कि वह परमानंद नामक एक डॉक्टर थे, उन्हें शिरडी लाया जाए और बाबा का जो हाथों का इलाज है उन्हीं से कराया जाए। पर बाबा के मन में तो कुछ और ही था। बाबा जी भोग चिंदे नाम के एक व्यक्ति थे जिनसे उन्होंने हाथ पर घी लगवाया और पट्टी बंधवाते रहे। उसी से बाबा के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। बाबा योगी थे। कभी वह चुपचाप एकांत स्थान जाके स्नान करते वक्त अपनी आंतड़ियां बाहर निकाल के साफ करके फिर पेट में यथास्थापित रखते। कभी हाथ पांव शरीर से अलग करके मस्जिद में रख देते। वह नज़ारा बहुत ही डरावना होता था। यह तो वह सहज करते थे मगर आम व्यक्ति आदमी को इसके अचरज होता था। मतलब वो बहुत वो सोचता था। आपने देखा आज के अध्याय में बाबा ने कैसे अलग अलग तरीके से अपने भक्तों की मदद करी। अगर कोई भक्त बहुत दूरी पे हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा कहीं जगह से पैर फिसलने वाला था लेकिन बाबा ने रक्षा कर ली, या हम कार ड्राइव कर रहे थे, टक्कर हो सकती थी लेकिन ऐसे लगा जैसे कोई बीच में आया और उसने हमें बचा लिया। तो ये जो किस्से हैं, ऐसे कई मतलब अनुभव हैं जो मेरे खुद के साथ, मेरे परिवार वालों के साथ हुए हैं, जिसमें वे स्वयं मानते हैं कि ऐसा लगा जैसे उस चीज से, उस घटित होने वाली घटना से बाबा ने स्वयं हमें आकर बचा लिया। तो जब भक्त बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास करता है और बाबा के सच्चे चरित्र को पूर्ण ध्यान से सुनकर यह जानता है कि बाबा कितने कृपालु है और बाबा अपने भक्त को कभी किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। देखिए, बस सच्चा चरित्र शुरू करने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये आदेश बाबा से ही मुझे मिला कि सच्चा चरित्र शुरू करूं, और मैंने सच्चा चरित्र बाबा का शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है अनेकानेक ऐसे कहीं ना कहीं भक्त होंगे जो कहीं ना कहीं बाबा से रूठे हुए होंगे, या उन्हें लग रहा होगा बाबा उनकी सुनते नहीं है। तो बाबा सच्चे चरित्र द्वारा उनको भी समझाने का प्रयास करें कि मैं अपने भक्तों के पास चाहे मीलों दूरी पर हूँ। आज मैं अगर शिरडी रहता हूँ तो शिरडी ही नहीं, मैं अपने भक्तों के पास तुरंत पहुँच सकता हूँ। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए घबराइए मत। अच्छा, आज के पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि रात्रि बाबा की आरती करने के बाद ना एक कटोरी आप पानी रख लीजिए, और अगर किसी का हेल्थ इश्यूज है तो एक कटोरी पानी लेकर उसमें उदी डालकर अपने तकिए के पास, मतलब जहाँ आप सो रहे हैं उसके कहीं आसपास एक टेबल पर उसको रख दीजिए। और जब सवेरे आप उठते हो मॉर्निंग टाइम पे तो उस जल को पानी में बहा दीजिए। मतलब कि जैसे वॉशरूम में जाते हो या फिर किचन में जाते हो, स्पेशली किचन में जाते हो, जब बर्तन धोते हो ना, वहां पे आप उस पानी को डाल दीजिए और थोड़ी देर टैप को चलाए रखिए। तो क्या होगा, कोई ना कोई अगर नेगेटिव चीज रात को आपको तंग करती है ना, तो वो नेगेटिव चीज उस पानी वाले में बंद हो जाएगी, उदी वाले में।